Hello YouTube, this is Adarsh and you are watching Business Skill with Adarsh Singh. So entrepreneurs, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बिग स्टार यूट्यूबर जिनके बारे में आप जानते हैं। उनका नेम है बी यूनिक के नाम से यूट्यूब चैनल है उनका और 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके इस चैनल पे और बिलियंस में व्यूज़ हैं उनके वीडियोस पे। तो आखिरकार इन्होंने एक नया बिजनेस क्यों स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप कुछ भी कमेंट करो, लेकिन करो ज़रूर। क्यों? बिकॉज यूट्यूब रिकमेंडेशन नहीं भेजता है जब तक आप कोई एक्टिविटी इंगेजमेंट नहीं दिखाते हो वीडियोस पे। दैट्स वाई कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी, लेकिन करिएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूबर बी यूनिक के नाम से आप जानते हैं इस चैनल को, लेकिन इनका नाम क्या है? इनका नाम है निकुंज लोटिया। तो इनका जो फूड ट्रक का बिजनेस मॉडल है इन्होंने सेटअप किया है, वो भी कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में, यानी कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फीस्ट इंडिया कंपनी। इनका फूड ट्रक का बिजनेस मॉडल है जो कि इन्होंने लॉन्च कर रखा है। अभी नहीं किया, कुछ सालों पहले ही लॉन्च किया था। लेकिन क्यों किया? फूड ट्रक एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि हर कोई करना चाहता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड है इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और इस बिज़नेस को ट्राई कर रहे हैं। फॉरेन में बात करें तो फॉरेन में तो ये बढ़ा पड़ा ये बिज़नेस। तो जो निकुंज लोटिया है ये एक बार फ़ैन मीटिंग में गए थे लॉस एंजलिस। तो फ़ैन मीटिंग के दौरान एक फ़ैन से मिले थे। डोंगिवली में रहने वाला इनका एक फ्रेंड था जो कि एक शेफ़ भी था। तो उनसे बात कर रहे थे ये किसी टॉपिक पे। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है फूड ट्रक का, बिकॉज़ यहाँ पे लॉस एंजलिस में फूड ट्रक मैं खोलना चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि इंडियन जो फूड्स हैं यहाँ पे उतने मिलते नहीं हैं, वो भी अच्छे फूड जो कि हम लोकली ट्राई करते हैं इंडिया में। तो बिकॉज़ जो निकुंज लोटिया हैं ये मुंबई के रहने वाले हैं, डोंगिवली के। तो इनका ये भी कहना था कि मैं भी बहुत सारे कंट्रीज़ घूमता रहता हूँ, लेकिन इंडियन फूड की रिक्वायरमेंट मुझे होती है। बिकॉज़ एक शौकीन कहते हैं ना, इंडियन फूड खाने के शौकीन थे निकुंज लोटिया यानी कि बी यूनिक। उनको बहुत पसंद है इंडियन फूड। तो उनका ये कहना था कि मैं कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते रहता हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे इंडियन फूड बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मेरा भी यही मानना है कि ऐसा होना चाहिए फूड ट्रक जहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल हो। तो फिर ये अपने डोंगी वाले फ्रेंड के साथ में मिल के तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ हम खोलेंगे, मैं इन्वेस्ट करूँगा इस आइडिया पे, इस मॉडल पे। देन फिर क्या हुआ, इनके फ्रेंड और जो निकुंज लोटिया है इन दोनों ने मिल के फिर सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने फूड ट्रक स्टार्ट किया। फूड ट्रक तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे फूड ट्रक में तो बहुत सारे रेसिपीज़ लगते हैं, डिशेस लगते हैं, तो ये लोग क्या सेल करते होंगे? तो बी यूनिक के चैनल पे आप जाते हैं और उनका जो कंटेंट है काफ़ी आप अप्रिशिएट करते हैं उनके कंटेंट को। बिलियन व्यूज़ हैं और वो बहुत सारे वीडियोस ट्राई करते हैं अलग अलग थीम के। तो इनका ये सोचना था कि मैं अगर फूड ट्रक स्टार्ट कर रहा हूँ तो अपने तरीके से, यानी कि उनको जो चीज़ें पसंद है उस पर हम मेन्यू के हिसाब से वो डिसाइड करके अपने फूड ट्रक पे डालेंगे। निकुंज लोटिया ने और उनके फ्रेंड ने दोनों ये डिसाइड किया, एक मेन्यू तैयार किया कि हम अपने फूड ट्रक पे बेचेंगे मुंबई के लोकल डिशेस। बिकॉज मुंबई के रहने वाले हैं, है ना, तो मुंबई के रहने वाले हैं तो मुंबई के हिसाब से ही कुछ लॉन्च करेंगे वो। तो इनके फूड ट्रक पे जो कि सैन फ्रांसिस्को में है वहाँ पे सेल करते हैं वड़ा पाव, मिसल पाव, चाय, चास। तो ये इन्होंने मेन्यू तैयार किया है और उस फूड ट्रक पे मिलता है। और जो भी इंडियंस सैन फ्रांसिस्को जाते हैं तो वहाँ पे ये वो सारे इंडियंस इनके फूड को ज़रूर ट्राई करते हैं। एक तो ये रीज़न है, ऊपर से जो फूड का रीज़न है, इंडियंस चाहते हैं खाना, वो मिलता नहीं है तो उनके फूड ट्रक पे मिलेगा। दूसरी क्या चीज़ है, इतने बड़े यूट्यूबर हैं ये, है ना, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके, मिलियन फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पे ले लो, इंस्टाग्राम पे ले लो, हर जगह इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इनके नेम से इनके बिज़नेस की ब्रांडिंग हो रही है। ब्रांडिंग यानी कि ये जो फूड ट्रक इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में खोल रखा है, वहाँ पे क्या होता है कि दूर दूर से जो लोग आते हैं तो उनके माइंड में ये रहता है कि मैं जा रहा हूँ बी यूनिक के फाउंडर यानी कि निकुंज लोटिया से मिलने के लिए, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने को मिलेगा मुझे। तो क्या हो रहा है कि अगर वो वहाँ पे नहीं रहते हैं तो उनके बिज़नेस का उन्होंने एक थीम, एक
कहते हैं एक ब्रांडिंग उन्होंने डाला है। क्या ब्रांडिंग है? तो अपने फूड ट्रक पे इन्होंने अपना फ़ोटो लगा रखा है वहाँ पर, फ़ोटो, ठीक है। और जो भी बाहर से लोग आते हैं इनके फ़ोटो के साथ में अपना फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। ऊपर से अगर हम बात करें कि इनके ब्रांड का क्या नेम है जो कि फूड ट्रक वहाँ पर चला रहे हैं, तो इनके ब्रांड का नेम है फीस्ट इंडिया कंपनी। इनका ये जो स्टार्टअप है फूड ट्रक का वहाँ पर चल रहा है। तो अब क्या है कि इनको किसी बड़े सेलिब्रिटी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है अपने ब्रांडिंग के लिए। क्यों? बिकॉज ये खुद ही सेलिब्रिटी है। जैसे कि अगर बात करूँ तो अपने यूट्यूब चैनल पे ये कोलैब करते थे आयुष्मान खुराना से, आलिया भट्ट से, राजकुमार राव से, है ना, बहुत सारे वरुण धवन से इन्होंने कोलैब करके बहुत सारे इन्होंने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, तो ये अपना फेस एज अ ब्रांडिंग यूज़ करते हैं अपने फूड ट्रक के ऊपर में। और जो भी इंडियन जो कि लॉस एंजलिस में या फिर सैन फ्रांसिस्को में इनका वीडियोस देखता है यूट्यूब का, तो वो देखता है कि अच्छा इनका फूड ट्रक भी इन्होंने लॉन्च कर रखा है यहाँ पे, तो यार ये तो बड़े यूट्यूबर हैं, इनसे मिलने को मिलेगा हमें। तो फिर वो जाते हैं इनके फूड ट्रक पे, तो वहाँ पे अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनके फ़ोटोज़ के साथ में वो अपने फ़ोटोज़ जो है फ़ैन वो क्लिक करवाते हैं। ऊपर से इनका जो डिशेज़ हैं फूड ट्रक पे वो ट्राई भी करते हैं। इनफैक्ट मैं बात करूँ तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक माउंटेन ट्रैकर, आप जानते होंगे नाम, एक बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं, वो भी इनके फूड ट्रक पे गए। बिकॉज वो भी ट्रैवल करते रहते हैं और वो उनके फूड ट्रक पे जाके उन्होंने भी वहाँ के जो फूड हैं उनके फूड ट्रक एक्सप्लोर किया, खाया और फ़ोटो भी क्लिक करवाया। जो वरुण वगीश हैं, जानते होंगे उनका नाम जानते होंगे आप। तो इनका जो बिज़नेस मॉडल है फूड ट्रक का काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इनका फ्यूचर प्लानिंग है कि हमें और भी अपने फूड ट्रक को एक्सपैंड करना है और भी डिफरेंट लोकेशंस में। तो दैट्स वाई और एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इनकी कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने हमें डिस्क्लोज़ निकुंज लोटिया ने नहीं किया है, डिस्क्लोज़ कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, और बताया कि और भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और फ्यूचर में और भी अपने फूड ट्रक को एक्सपैंड करेंगे। तो फूड ट्रक काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। जबकि आप सोच रहे हैं कि एक यूट्यूबर ने जब अपना बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया, वो भी स्टार्टअप की दुनिया में, वही फूड ट्रक में, है ना, जबकि कितना पैसा होगा आप जानते होंगे। आप लोगों के माइंड में ये चलता होगा कि यार इतने बड़े यूट्यूबर तो काफ़ी बिलियन में व्यूज़ आते हैं, तो पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाते होंगे वो। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि इनको क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, ये ज़रूरत उनको भी है। बिकॉज उनको भी स्टार्टअप करना है। बिकॉज यूट्यूब एक स्टार्टअप है, तो एक स्टार्टअप से दूसरा स्टार्टअप, बिकॉज पैसा तो कमाना ही, अर्निंग तो करनी ही है, कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना है। ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब है तो सिर्फ यूट्यूब पे बैठे रहेंगे, नेक्स्ट दूसरी चीज़ें तो ट्राई करनी है। दैट्स वाई उन्होंने ट्राई किया। तो जब यूट्यूबर हो के वो रिस्क ले रहे हैं एक दूसरे लाइन में, दूसरे फील्ड में, बिकॉज उनकी एक्टिंग की फील्ड अलग है, तो आप भी अगर चाहते हैं, सोच रहे हैं, अगर आप रियल एंटरप्रेन्योर हैं, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर की लाइन में अब अपने आप को उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो आप भी एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना व्यूज़ जो हैं प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी अच्छा या बुरा आपको कैसा लगा ये स्टोरी और इनके बिज़नेस के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।